बड़ी खबर है, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस ने कई डिजिटल दस्तावेज जब्त किए हैं वहां से। अभिषेक के घर से कंप्यूटर भी जब्त किया गया है। अभिषेक के घर बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त है। इस वक्त तस्वीरें भी आ गई हैं। अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंची हुई है और कई जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब्त किया गया, ये जानकारी मिल रही है। और एक कंप्यूटर ये पश्चिम बंगाल से इस वक्त वहां की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंची हुई है और पुलिस ने कई डिजिटल दस्तावेज वहां से उनके घर से जब्त किए हैं। साथ ही अभिषेक बनर्जी के घर से एक कंप्यूटर भी जब्त किया गया है, ये जानकारी ये देखिए, ये तस्वीरें भी बिहार में अधिकारी रख रहे हैं और अंदर घुस रहे हैं। कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिया है और अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब छानबीन हो। तो अभिषेक बनर्जी के घर बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त भी इस वक्त मीडिया का जमावड़ा है। अंदर लेके जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अभिषेक बनर्जी के घर से कंप्यूटर जब्त, पुलिस ने छापेमारी की है अब से थोड़ी देर पहले। अभिषेक बनर्जी के घर भारी पुलिस बंदोबस्त, लेकिन छापेमारी ये हुई है। लगातार अभिषेक बनर्जी भी सुर्खियों में बने हुए हैं, उन पर कई आरोप लगे और इसी बीच पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है पुलिस ने अपने साथ अपने कब्जे में लिया है और उसको साथ लेकर जा रही है। कंप्यूटर भी जब्त हुआ है और कुछ जो चीजें हैं वो आप देख पा रहे हैं, गाड़ी में अधिकारी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। देखिए, ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया इसे सनसनीखेज बनाने से बचे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि मीडिया परिजनों के इंटरव्यू ना चलाएं और इस बीच ट्विशा मौत मामले की जांच के लिए सीबीआई भोपाल जा रही है। सीबीआई ने मौत की जांच के लिए एक डीआईजी के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में 2 बार पोस्टमार्टम के बाद अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कराने की तैयारी है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। मीडिया ट्विशा केस को सनसनीखेज बनाने से बचे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया परिजनों का इंटरव्यू न चलाए। कोर्ट ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। कोर्ट में ट्विशा के परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि सीबीआई आज ही जांच अपने हाथ में ले रही है। सीबीआई एक एसआईटी बना रही है जिसका नेतृत्व डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई की टीम भोपाल रवाना हो रही है। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दर्ज एफआईआर को सीबीआई फिर से रजिस्टर करेगी। आरोपी पक्ष और मृत पक्ष के परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सीबीआई टीम समर्थ के घर और ट्विशा के कमरे की गहन जांच करेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट नए सिरे से सबूतों को जमा करेंगे। सीबीआई इस केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करा सकती है, जिससे उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं का पता लग सके जो ट्विशा की मौत की वजह बने। देखिए, ट्विशा केस में 2 बार शव का पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी हो चुकी है और जिसके बाद रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। अब केस हाथ में ले रही सीबीआई इस केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करवा सकती है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में किसी व्यक्ति की मौत, खासकर आत्महत्या, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या फिर अचानक हुई मौत के पीछे की मानसिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश की जाती है। इसमें शरीर नहीं बल्कि व्यक्ति की मानसिक हालत, व्यवहार, रिश्तों और जीवन परिस्थितियों की जांच होती है। मानसिक स्वास्थ्य का इतिहास देखा जाता है और यह देखा जाता है कि व्यक्ति किसी तनाव या फिर डिप्रेशन में तो नहीं था, उसे नशे की आदत तो नहीं थी। परिवार और दोस्तों से संबंधों की पड़ताल की जाती है। आखिरी दिनों की बातचीत, मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह खंगाले जाते हैं। आर्थिक, पारिवारिक और प्रोफेशनल दबाव की पड़ताल हो जाती है और यह पता किया जाता है कि किसी तरह की धमकी या फिर ब्लैकमेल तो मौत की वजह नहीं बने। किसी तरह के उकसावे या फिर मानसिक प्रताड़ना की पड़ताल होती है। इस आधार पर नतीजा निकालने की कोशिश होती है कि मौत सामान्य थी या फिर हत्या या फिर आत्महत्या। जांच एजेंसियों में शामिल मनोवैज्ञानिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये अध्ययन करते हैं। इस बीच ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने से जुड़े केस पर सुनवाई हो रही है।
जबलपुर हाईकोर्ट में अब 27 तारीख को ये सुनवाई होगी। कोर्ट ने आज गिरिबाला को जवाब के लिए 2 दिन का समय दिया। उधर सूत्रों के मुताबिक ट्विशा की सास और पति समर सिंह भोपाल पुलिस की एसआईटी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और कई सवालों के सीधे जवाबों से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। दुष्या शर्मा मौत मामले में दुष्या का पति समर्थ सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहा। समर्थ सिंह को बीते शुक्रवार को गिरफ्तार कर जबलपुर से भोपाल लाया गया था, जहां कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। भोपाल में पुलिस की एसआईटी समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है और सूत्रों के मुताबिक समर्थ कई सवालों के जवाब देने से बच रहा है। जो जवाब उसने दिए भी हैं, उनसे जांचकर्ता संतुष्ट नहीं लग रहे। सूत्रों के मुताबिक समर्थ ने बताया कि दुष्या के गर्भवती होने के बाद उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। जांचकर्ता ये भी पता लगाने में जुटे हैं कि दुष्या की हत्या के बाद 10 दिन तक समर्थ कहां छुपा रहा। समर्थ के अलावा उसकी मां और दुष्या की सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ हो रही है, लेकिन आरोप है कि वो भी जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रही। जांच टीम समर्थ और उसकी मां के जवाबों का मिलान भी कर रही है। एम्स की टीम ने रविवार को भोपाल में घटना स्थल का दौरा भी किया। टीम आज सैंपल, फोटोग्राफ, वीडियो और अन्य सबूत लेकर दिल्ली आ रही है। ये सबूत मामले की जांच अपने हाथ में ले रही सीबीआई की तफ्तीश में अहम भूमिका निभाएंगे।